महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम अश्वत्थामा है। यह कौरव और पांडव के गुरु द्रोण का पुत्र था। इसने महाभारत के युद्ध में कौरव की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक ऐसा श्राप मिला जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकता रहेगा। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। यह श्राप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि इसके पांडव पुत्रों की हत्या की जब वे सो रहे थे। इसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बड़ा कारण था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडव ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इसी से द्रोण शोक में चले गए और पांडव ने मौका देकर द्रोण का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की। श्राप के कारण शिव पर घाव लिए यह भटकता रहा। अश्वत्थामा पांडव की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टम क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोण का शिव तपस्स्थल मानी जाती है। यहाँ गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में यह सवाल रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी भी एक बड़ी रोचक गाथा है। अश्वत्थामा जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किए, जिसके बाद आकाशवाणी हुई और यह बालक का नाम अश्वत्थामा से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि मौजूद था। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राणदान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन लिया और उसके बाल काट दिए। उन दिनों बाल काटने का मतलब मृत्युदंड माना जाता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। इससे मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा के उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चा होती रहती है। मध्य प्रदेश के औसीरीगढ़ किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन कौन गूगल और फूल अर्पित करके चला जाता है, यह एक रहस्यमयी बातें हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने के एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर शिव को पूजा कर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेल घंटा बजा दिया हो।